अपने इस बाजरे वाले खेत के अंदर अभी मीरा गई है, तो अभी मैं मीरा को खोजने के लिए जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस साइड आई थी, तो लग तो रहा है कि अंदर ही होगी। तो पहले उसको खोज लेता हूँ, कहाँ है वो अभी तक मुझे पता नहीं। तो अभी चलो एक तरफ से शुरुआत ही कर लेता हूँ, पूरी बाजरा को ही खोज डालेंगे। मीरा मिलनी चाहिए। अभी देखते हैं, उसके गले में कुछ भी नहीं है जिससे उसका आवाज़ आए। सिर्फ उसके मुंह पे मांस लगा दिया है हमने। और पूरा खेत अभी छानबीन कर लेता हूँ, बाजरे में कहाँ होगी देखना तो मुश्किल है और मिलना भी, क्योंकि बाजरे में ज़्यादा दूरी का दिख नहीं रहा, नज़दीक का ही दिख रहा है। और बाजरे के अंदर मकड़ियों के काफ़ी जाल हैं, तो वही जालों के बीच से होकर जाना पड़ रहा है। तो अभी खोज रहा हूँ। और उसको फार्म पे देखे मैंने सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, तो 2 ही मिनट में मीरा गायब हो गई है। तो 2 मिनट के अंदर अंदर ज़्यादा दूरी भी तो नहीं गई होगी तो पास में ही, लेकिन उसको ढूंढना ही मुश्किल काम है। तो कहाँ मिलेगी मीरा? लगता है पूरा खेत ही एक तरफ से मुझे खोजना पड़ेगा। इसे बीच बीच में खोज के तो कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं इधर खोजूंगा और वो उधर से बाहर निकल जाएगी। इस साइड में तो नहीं दिख रही, लगता है ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। बाहर खोज लिया, इस साइड अंदर जाता हूँ। बीच में बाजरा थोड़ा खुला है, मतलब यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है बाजरे की। और उसी बीच कहीं मीरा बैठी होगी, तो उसी को ढूंढना है। पहले ही आज काम ज़्यादा है, करने वाले लोग कम, और उसी में अपनी मीरा बाजरे में खो गई। मिल जा ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़े तो अच्छा है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाजरे के पूरे एंडिंग में आ गया हूँ मैं, लास्ट तक। और इस साइड में मीरा, हाँ अरे ये तो मुझे ही देख रही है यार। ये देखो सामने है मीरा, ये रही। तो अभी इसको फार्म पे निकालते। ये देखो सामने फार्म, और मीरा यहाँ पे, वो मुझे देख रही थी और मेरे उस पर ध्यान ही नहीं काफ़ी देर से। चलो वो भाई देखो डर रही है मुझसे। और ऐसे ही कल कोई आ गया था और सभी बच्चे रस्सी तोड़ के फार्म भाग आए थे, अगर इसको कोई पकड़ लेता तो मिलती नहीं, लास्ट में चली गई थी। अभी इसको पकड़ते और प्याज की शेड में बंद करते। डर के कितने भाग रही है सामने, और पूरे मुंह के ऊपर मकड़ी के जाले लग गए मुझे। चल मीरा इधर वापस मत जा। वापस जा रही है अंदर। और हमने फाइनल अपनी मीरा को खोज के खेत से बाहर निकाल लिया। ए मीरा चल 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 चल, पकड़ता हूँ इसको और प्याज की शेड के अंदर बंद करता हूँ। भाग गई उधर। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। अभी हम परी के लिए सूखी खुराक लेके आए, सर की पेंट। तो परी अभी उसी को खा रही है। तो परी अभी कुछ ही हफ्तों में बच्चा देने वाली है, तो उसको थोड़ी थोड़ी खुराक अभी हमने शुरू की है। अभी सुबह में आज पहला दिन है और पहली बार इसको अभी खुराक रखी है। तो इसकी खुराक खानी हो जाए, फिर हम कढ़ाई लेके फार्म पे जाएंगे, इसको वापस बंद करके अभी बाहर निकाल लिया। क्योंकि अगर अंदर बंद करते इन सब के साथ तो उसको खाने नहीं देते बड़ी गाय। तो बड़े बच्चे जो उसको परेशान करते, वैसे तो वह है बड़ी, लेकिन फिर भी उसके पास आते, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाला है। तो सब लोग अंदर से देख रहे हैं कि बाहर अकेली परी खा रही, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो अभी सिर्फ परी को खिलाना है, बाकी सबको खेत में खोलेंगे बाद। इस वाले खेत में अभी 5 दांतोली पंजी चल रही है। और इस वाले खेत में कल गोबर खाद को ट्रैक्टर से फैलाने का काम किया था, और अभी पंजी चलाने का काम चला, मतलब खेत को अभी नए से तैयार किया जा रहा है अगली फसल के लिए। और खेत अभी पूरी तरीके से गीला है, पूरी गीली मिट्टी निकल रही है। ये देखो नीचे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह मिट्टी निकल रही है। तो खेत सूखने में और 2-4 दिन लग जाएगा। और नीचे तक हल मतलब जो 5 दांतोली पंजी वो नीचे तक नहीं जा रही, क्योंकि खेत बहुत गीला है। अगर पूरी उसको नीचे तक ले जाते हैं तो ट्रैक्टर खींच नहीं पा रहा। तो 2-3 बार 5 दांतली पंजी बार चला के
इस खेत को हमें मुलायम करना पड़ेगा। वैसे तो एक बार में नहीं हो रहा, अगर सूखा खेत होता है तो 1 या 2 बार में कर लेते, लेकिन खेत गीला है तो 3-4 बार करना पड़ेगा। तो काम इस तरह चल रहा है। और जो अपनी गाय है सारी सामने वाले खेत में बिना दूध वाली सारी गाय चारा खा रही, तो अभी हमें सिर्फ इन पे ध्यान रखनी है और कोई ज़्यादा काम है नहीं। दूध वाली गायों को आज खोला ही नहीं, काम पे उनको चारा दे दिया। सुबह हमने डाला नहीं था, फिर बाद में चाची ने डाल दिया। तो अभी फ़िलहाल हमें एक ही काम है, इनको संभालना, ज़्यादा कुछ काम है नहीं। और आज हम अपनी आरती की माँ को भी इस वाले गाय के साथ लेके आए और अभी उसको देख के लग रहा है आज की उसकी हालत देख के कि अभी वो 9 महीने इनके साथ ही रहेगी, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है। पिताजी ने कहा था तो प्रेग्नेंट है, इसलिए हमने उसका दूध भी बंद कर दिया और फिर उसको भी अभी थोड़ी दिन में बच्चा देगी। इस तरह हमने उसको ट्रीटमेंट कर दी, मतलब चारा उधर ही और इन गायों के साथ खोला ही नहीं, क्योंकि वो HF मिक्स है तो उसको गर्मी ज़्यादा लगती है तो हम उसको फार्म पे ही रखते थे। लेकिन अभी सुबह में वो थोड़ी लग रहा था हीट पे आई है, तो अभी उसको इस वाली गाय के अंदर छोड़ा है और अभी तो इनके साथ चारा खा रही है। लेकिन अभी उसके पीछे बुल भी नहीं लग रहे, दोनों बुल, जो कि कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल वो चारा खा रही। तो अभी है क्या सच में कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर साहब को बोला है, वो आने के बाद वो चेकअप कर लेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा। तो आरती की माँ और आरती दोनों अभी इनके साथ हैं। सभी लोग अभी प्यासे हो रहे हैं और एक एक करके भी पानी की तरफ ही जा रहे। कुछ झुंड पहले ही निकल गया आगे, मतलब अपना ही, और आधे कुछ बच गए जो कि अभी हमारे साथ वो जा रहे हैं। इस वाले खेत में भी गोबर खाद डली थी, इसमें भी कल ही गोबर खाद को पूरा फैला दिया और गोबर खाद फैलाने के बाद इसमें एक बड़ा सा पेड़ ट्रैक्टर के साथ बांध के खींच के इसको जो गोबर खाद जो भी डली थी उसको बारीक तरीके से फैला दिया है। तो कोई नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे ट्रैक्टर से गोबर खाद फैलाई है और ऐसी दिख रही है जैसे हम हाथों से मजदूर फैलाते कढ़ाई में भर के, उसी तरह गोबर खाद फैली है, या फिर वो ट्रैक्टर से घूमने वाले ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है उससे फैलती उस तरह। तो एकदम बारीक तरीके से गोबर खाद फैल जाती है, एकदम बढ़िया तरीका है। इसमें पैसा भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। इस तरह अपनी गोबर खाद फैलाने का काम कल पूरा कर लिया था। देखो ये 2 एकड़ में पूरी गोबर खाद फैलाने का काम हो चुका था इसमें, और 2 एकड़ में जो कि 2 दिन पहले काम शुरू कर दिया था, जो कि अभी सामने वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है। उधर भी गोबर खाद फैलाई थी तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह किया था। अभी वहाँ पे 5 दातली पंजी चल रही है और यहाँ पे कौन कुल्हाड़ी लग के चला गया है, अपने घर के लोग होंगे, उठा लेते और वहाँ पे वापस इसको रख देते। अभी फिर से 5 दातली पंजी का काम शुरू कर दिया है। सुबह एक खेत में और 5 दातली पंजी चल गई है, अभी दूसरे खेत में। तो आज 4 एकड़ में पंजी करने का काम हो जाएगा और अगर ये काम टाइम से पहले हो गया तो इसमें रिपीट दूसरी बार भी कर सकते हैं। लेकिन पहली बार का काम अभी चल रहा है, खेत पूरा गीला निकल रहा है तो पंजी ज़्यादा गहराई नहीं ले रही। ज़्यादा गहराई में जा रही तो ट्रैक्टर दब रहा है, खड़ा हो जाता है ट्रैक्टर जगह पे, तो ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं।
परी को शाम की खुराक रखी है और अभी ये खा रही है परी। पेट तो उसका पहले ही फुल हो गया है और अभी इतना खा लेगी तो आज तो उसके मज़े ही मज़े। उसके पेट के अंदर जगह नहीं है, इतना उसको खाने को मिल रहा है। बाकी सकाराम देख रहा है कि परी अकेली खा रही है और मुझे नहीं। और सकाराम अभी थोड़ा बदमाशियाँ करने लग जाए। और सामने एक बैल को बांधा है, इस साइड में एक बैल को, बीच में सकाराम को बांधा है। और मुझे एक कमेंट थी कि आपने दोनों बुल को सिखाओ, तो इसके अभी तक नाक में रस्सी नहीं और हाइट में थोड़ा छोटा है। लेकिन इस गर्मी के सीज़न हम थोड़ा उसको प्रयास करेंगे सिखाने का, छोटे छोटे काम उसको सिखाएंगे। बड़े कामों के लिए उसको टाइम है, लेकिन छोटे कामों आराम से कर लेगा। और वैसे ही एक बुल फार्म के अंदर है, उसको भी सिखाना है, लेकिन वो सकाराम से थोड़ा बड़ा है। सब अपने खुद के ही कपास के खेत में थे, सबका पेट बहुत बढ़िया भर गया एकदम फुल। तो वे पूरी रात बढ़िया आराम करेंगे। लेकिन परी को भी बैठने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि पेट में जगह ही नहीं, इतना उसने खाया है और अभी और खा भी रही है। फिर बैठेगी तो सही से नहीं बैठ पाएगी। अपनी सभी गाय खेत में गई थी थोड़ी देर के लिए चारा खाने, वहाँ से आने के बाद खुराक खा ली। और अभी सभी गाय थोड़ी देर में खुल जाएंगी, थोड़ा दूध निकालने का काम बाकी है। और मैंने बताया था कि अपने आरती की माँ के बारे में पूरी डिटेल अभी मुझे पता नहीं, तो मैं जब मुझे पता चलेगी तब पूरी बता दूंगा। तो आरती की माँ की मैंने आज तक जो भी डिटेल बताई वो सारी गलत निकली है, उसमें से एक भी पॉइंट सही नहीं निकला है। और अभी बता देता हूँ जो कि फुल एंड फाइनल वही है। तो आज तक की जो डिटेल थी उसको भूल के अभी नई डिटेल है कि आरती की माँ अब बच्चा देगी 9 महीने 9 दिन बाद। तो ये प्रेग्नेंट नहीं थी, तो अभी इसका दूध हमने जानबूझ के बंद कर दिया था। हम सबको यही लग रहा था कि आरती की माँ गाभिन है और टाइम उसका पूरा होने में, तो उसका दूध जल्दी जल्दी बंद किया जाए। हम जानबूझ के इसका दूध जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे। और पूरा दूध बंद करने के बाद आज 1.5 से 2 महीना होने में है। और अभी आज वो हीट पे आई तो इसकी भी ब्रीडिंग हुई आज। तो अभी ये 9 महीने 9 दिन बाद बच्चा देगी। अभी पूरे मतलब 1 साल मान लो, 1 साल तक बिना दूध के वो रहेगी। और सभी जगह हरा और सूखा चारा मिक्स डला है, क्योंकि सुबह का हरा थोड़ा कम है, इसलिए हरा और सूखा मिक्स फार्म के अंदर सभी जगह डाल दिया। सामने की जगह भी डल गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सूखा डला है। और अभी वर्षा और राधा दोनों खा भी रही है। शिवानी है सामने खेत में, और ये आज कहीं पे गई नहीं, फार्म पे ये बंदी थी यहाँ पे। और यहीं पे इसने आज चारा खाया और सब कुछ बढ़िया रहा आज का। आज इसको कोई किसी ने परेशान नहीं किया है। महाराज अब तक खेत में ही है और अभी ये थोड़ी देर में आ जाएगा। इसने खुराक खाया या नहीं ये पता नहीं। और मंगल, तुलसी, गौरी, राम जी अभी तक खेत में, उनको भी लेके आना है। और यहाँ पे चारा डला हुआ है, तो अभी कर लेते हैं सेप्टूम में चारा रखने का काम, छोटे बच्चों को फार्म पे लेके आने का, बाद में दूध निकालने का।